तो अपने यहाँ की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए, जिसे भारत में संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमें कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहला जो उनका संवैधानिक एक विधान, एक कानून के रूप में जो पहला एक एक्ट आता है, एक अधिनियम आता है, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, 1773 ईस्वी में आता है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है कलकत्ता में 1774 में। आता है ये अधिनियम 73 में और स्थापना की जाती है सर्वोच्च न्यायालय की कलकत्ता में 74 में। आगे देखते हैं। भारतीयों को भारतीयों को भारत के शासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा दिया गया है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेपर्स में कि भारतीयों को भारत के शासन में भाग लेने का अधिकार किस चार्टर या एक्ट के तहत दिया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दिया गया। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो इसके क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। तो भारतीयों को भी जो भारत में बजट पेश हो रहे हैं उस समय, तो उसमें भारत के लोग भी जो हैं वो भी उसमें कुछ बातचीत करेंगे, बहस करेंगे। ये अधिकार उनको दिया जाता है 1882 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। आगे देखते हैं। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया, अर्थात जो केंद्र सरकार है उस समय अंग्रेजों का, उसे द्विसदनीय बनाया गया, 2 सदन में विभाजित कर दिया गया। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा जो भारत का केंद्रीय पार्ट है, केंद्रीय विधानमंडल है, उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, द्विसदनीय बना दिया गया। जो अभी भी वर्तमान समय में भी केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनीय है, लोकसभा, राज्यसभा। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है, अर्थात जो भारत में अध्यादेश लगता है 123 के तहत, 100 अनुच्छेद 123 के तहत भारत में अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये एक्चुअली में किस अधिनियम के द्वारा हमारे भारत के संविधान में लागू किया गया है, तो इसे भारत के संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। आगे देखते हैं हम लोग कैसे कैसे कौन सा अधिनियम कब आया, किस टाइम पे आया, देखते हैं हम लोग। जैसे अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट जो भारत में सबसे पहले आता है वो आता है 1773 में। ये ऐसे अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाए गए। बाद में 1857 की क्रांति के बाद भारत की बागडोर क्राउन के हाथों में दी जाती है, तो उसके बाद अधिनियम आते हैं, वो क्राउन के अंतर्गत आने वाले अधिनियम होंगे। आगे देखते हैं हम लोग। तो रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले भारत में आया 1773 में। आगे आता है पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में, चार्टर इंडिया एक्ट 1793 में, फिर चार्टर एक्ट 1813 में, चार्टर एक्ट फिर आता है 1833 में, चार्टर एक्ट फिर आता है 1853 में, फिर 57 की क्रांति होती है। उसके बाद जो भी एक्ट आते हैं वो क्राउन के द्वारा आते हैं, तो उसे भारत शासन अधिनियम कहा जाने लगा। तो जो भारत शासन पहला अधिनियम आया वो 1858 में आया। आगे देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया। भारत परिषद अधिनियम 1851, बाद में 10-10 साल के बाद लगातार आते रहते थे अधिनियम, फिर बीच में 20 साल पे भी आए। तो ऐसे चाहे जहाँ कभी अगर कहीं कुछ बात पड़ जाता था तो 10 साल पे 20 साल पे आते रहते थे अधिनियम, जिसके द्वारा अंग्रेज भारत की जनता पर, यहाँ के लोगों पर अपना हुकूमत करते थे, अपना शासन चलाते रहते थे। तो कह रहा है कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा लाया गया, तो पीछे हम लोग पढ़े हैं कि द्विसदनीय व्यवस्था 1935 के अधिनियम द्वारा लाया गया। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का
प्रावधान किया गया तथा संघ, भारत एक संघ होगा कई राज्यों का, इसका प्रावधान सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लाया गया, जो इस समय भी है कि भारत कई राज्यों का संघ होगा। आगे देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, आगे देखते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, आगे देखते हैं। कह रहा है अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा है, जिसे इस समय हम लोग यूपीएससी कहते हैं। तो ये यूपीएससी का जो प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लाया गया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किस शक्तियों का विभाजन, मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। ये भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, यहाँ से भारत का जो मूल संविधान इस समय का, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935 का। ज़्यादातर हिस्से यहीं से लिए गए हैं। जैसे देखिए यूपीएससी हो गया, पीछे भी हम लोगों ने 2-3 चीज़ पढ़ा है, जैसे भारत में द्वैत शासन व्यवस्था हो गया और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हो गया, सब 1935 के ही प्रावधानों से लिया गया है। आगे देखते हैं, एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने की प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा, आप लोग जानते होंगे 1946 में आया था क्रिप्स मिशन भाषण भारत में, जो भारत के लिए एक उम्दा संविधान बनाने के लिए गठित किया गया था अंग्रेज के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं, भारत संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया। तो पीछे हम अभी तुरंत डिस्कस किए हम लोग कि भारत संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया। तो 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधियों का चुनाव होता था उस समय की। जो संविधान सभा बना है, कौन कौन से लोग हैं जो संविधान सभा में भाग लेंगे, किसको किसको यहाँ पे आना है, भारत का संविधान बनाने में अपना योगदान देना है, तो उसके लिए 10 लाख लोग एक अपने प्रतिनिधि को चुनकर वहाँ से भेजते थे। आगे देखते हैं, भारत संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब उसके बाद जब 1946 में भारत में संविधान बनने लगा, तो उसके साथ ही भारत में जो भारत के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने एक अस्थायी सरकार का भी गठन कर लिया, जिसे अंतरिम सरकार कहते हैं। तो अंतरिम सरकार का गठन 1946 में कर दिया गया, जब वही क्रिप्स मिशन भारत में आता है, भारत के लोगों को कहता है कि आप अपने देश के लिए एक संविधान का निर्माण कीजिए। उसी के साथ एक अंतरिम सरकार भी बन जाता है। तो इस अंतरिम सरकार से पूछा जाता है सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, कि कौन से जो वहाँ के नेता हैं वो कौन से मंत्री हैं। जैसे इस समय भी मंत्री होते हैं, वैसे अंतरिम सरकार में भी कई मंत्री बनाए गए। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंधों और विदेश मामले के जो भी मामले आएंगे, विदेशी मामले, उन सब के जो उनको जो विभाग सौंपा गया, वो जवाहरलाल नेहरू को यह विभाग सौंपा गया। तो अलग अलग विभाग अलग अलग लोगों को सौंपा गया। जैसे गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग के लिए जो चुने गए वो सरदार वल्लभ भाई पटेल चुने गए। कृषि और खाद्य के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और भारत के पहले राष्ट्रपति भी कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आगे देखते हैं हम लोग, जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री चुना, मंत्री टाइप के ही लोग थे। आगे देखते हैं हम लोग, बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्री चुना गया। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री चुना गया। लियाकत अली खां को वित्त मंत्री चुना गया। और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्री चुना गया। इन्हें राजा जी भी कहते हैं और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी हैं सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी भी कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, आगे कोई क्वेश्चंस हैं तो उन्हें भी हम लोग देखते हैं। इनके अलावा भारत संविधान सभा
की बैठक कब हुई? तो जो भारत संविधान की सभा की पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद 2-3 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया जाता है। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट जिसे बोलते हैं सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी बी.एन. राव हैं और इन्हीं के द्वारा पहली बार ड्राफ्ट पेश भी किया गया। ड्राफ्ट मतलब होता है उसका जो प्रारूप, एक ढांचा, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही पेश किया गया। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उस उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया और 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष भी बना दिया गया संविधान सभा का। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत कर लिया गया? पेश किया गया तो दिसंबर में, लेकिन इसे स्वीकृत किया गया 22 जनवरी 1947 को। आगे देखते हैं। भारत संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल लगातार अलग अलग समय पे कुल 12 अधिवेशन किए गए। आगे देखते हैं। तो और ये तो सब लोग जानते हैं कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी.एन. राव थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम। भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और इसको सबसे पहले संविधान सभा में किसने सबसे पहले इसको लहराया? तो उसने, उनका नाम कोई मेहता करके उनका नाम है, हंसा मेहता उनका नाम है। तो हंसा मेहता ने ही सबसे पहले संविधान सभा में तिरंगे को लहराया था। और इसको कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। और इसी दिन हंसा मेहता ने इसको संविधान सभा में लहराया था। आगे देखते हैं हम लोग। भारत संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो अस्थायी थे। बाद में अस्थायी बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे है कि भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो इसको स्वीकृत कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकृत कर लिया गया, लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से इसे अभी नहीं अपनाया गया। पूर्ण रूप से इसे अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को।